दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के इस गन्ना दफ्तर प्रांगण में। यहां पर हमने देखा कई दिनों से भंते गणों की टीम अनशन पे बैठी हुई है। क्या मामला है इनका, आइए हम भंते जी से खुद ही आपको मुलाकात करवाते हैं और वो अपनी पूरी बात आपको इस यूपी राजधानी न्यूज़ के माध्यम से बताते हैं। हाँ, हमारा नाम है भंते महेंद्र बोधी, ग्राम पपेहरा, आनंद बुद्ध विहार एवं अम्बेडकर पार्क में रहता हूँ। तहसील फतेहपुर, कोतवाली फतेहपुर, जिला बाराबंकी। मुद्दा हम ये लेकर के बैठे हैं, हमारे आनंद बुद्ध विहार और अम्बेडकर पार्क में रज्जू लाल गौतम ने उस भूमि पर 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसको अपने खेत में मिला करके उस पर खेती करता रहता है। और करीब लगभग 16 साल से ये मैटर चल रहा बराबर। और तमाम तन की आश्रम पर आनंद बुद्ध विहार पर तमाम तन की हानि पहुंचा चुका है। कई बार 20 बार आश्रम को घेर रखा है, मारने पीटने की जान से धमकी दी है कि आश्रम छोड़ के भाग जाओ, नहीं जान से मार देंगे। 4 पेड़ नीम के, 2 पेड़ सहतूत के, 2 पेड़ आम के कटवा ले गया, काट करके उठा ले गया। बोधि वृक्ष के पेड़ के ऊपर कंकड़ डाल करके उसको जला दिया गया था। और 2 मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की, एक संगमरमर की, एक पीतल की। जो पीतल की मूर्तियाँ थी वो कपिल वस्तु में दीप पूजा पर डीएम साहब ने बंटवाया था। 450 भिक्षु था जिसको मूर्तियाँ बंटवाया था और 250 रुपया दिया था। वही मूर्ति भी रखी थी, एक संगमरमर की मूर्ति रखी थी जिसको हमने मंगवा करके उसमें रखवाया था। हम लोग प्रचार प्रसार के लिए सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को चले गए थे, अटरिया की तरफ। उन्होंने मूर्ति को वहाँ से गायब कर दिया गया। लौट करके जब हम लोग गए तो वहाँ पर मूर्ति हमको नहीं मिली। तो हमने गांव में जानकारी की। जानकारी पर हमको ये मालूम हुआ कि उन्होंने बताया कि हम लोगों को मालूम कुछ नहीं है। हमने जा कर के, और सरकारी नल भी जो था वो प्रेमका रावत के कोटे से लगा हुआ था, वो नल को तोड़ दिया गया था, जिसको मोहम्मद आरिफ ने तोड़ा था, जिनकी सिपरुत में हमने देख रेख में बताया था। फिर उनसे पूछने पर उन्होंने बताया ये नल हमसे टूट गया है। तो हमने जा कर के हम कहा या तो नल ये इसका बनवा दो और नहीं तो हम आपके नाम FIR दर्ज करेंगे। तो वो हमें 2000 रुपया दे रहे थे। तो हमने कहा मैं रुपया नहीं लूँगा, हमें नल ठीक करवा करके दें। तब उन्होंने मिस्त्री को बुलवा करके दिखवाया। मिस्त्री ने कहा कि इसकी जाली फट गई, इसके बोर दोबारा करवाना पड़ेगा, रुपया 8000 लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हम फिर नहीं बनवा पाएंगे। तो हमने जा कर के थाने में FIR की, उसकी रसीद मान लिया, हम ले आए थे। फिर उसके बाद मूर्ति की FIR हमने दर्ज की। 1 साल हो गया लगभग, ना हमें मूर्ति मिली है, ना तो वो बोधि वृक्ष का FIR दर्ज की गई है। और ज़मीन का जो है थाने वालों ने रुकवा दिया था। 1 साल तक ज़मीन वो पड़ी रही। उसके बाद फिर रज्जूलाल मिल करके जब अपना व्यवस्था करके तहसील वालों से मिल करके फिर ज़मीन पर कब्जा कर लिया, फिर उस पर धान लगवा दिया है। जब धान लगवाया तब वो भी हमने रोका कि इस पर धान क्यों लगवा रहे हो, जब थाने से रोकी गई थी कि पक्की पैमाइश आप करवा लें। और पक्की पैमाइश करवाने के बाद जितनी ज़मीन आपकी है उतनी आप जोतिए, बाकी छोड़िए। तो उन्होंने पक्की पैमाइश नहीं करवाया, उन्होंने तहसील से मिल करके और फिर उसको जोत लिया गया है। ठीक, तो वो ज़मीन जो है वो छोड़ नहीं रहा है, दबंगी के द्वारा मान लिया ज़मीन पर कब्जा किए हुए है। तो इसलिए वो बार बार कह रहा है, एप्लीकेशन दे देता है कि मान लिया ये ज़मीन सुरक्षित भूमि है, खलिहान की ज़मीन है। तो हमारा कहने के खलिहान की ज़मीन ठीक है, इसका ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बना करके हमको दिया था। जब खलिहान की ज़मीन आए तो इसका प्रस्ताव क्यों बनाया गया? दूसरी बात, खलिहान की ज़मीन पर 13 मकान बने हुए हैं,
वो भी तो खरिहान में है। तालाब की ज़मीन जो है 69 बीघा 26 ईयर, उसको सब मतलब जो है करीब करीब 30 साल से कब्जा किए हुए हैं, जोत बो रहे हैं बराबर। तो क्या वो सुरक्षित नहीं है? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं। और आश्रम तो एक सुरक्षित भूमि है भाई, आश्रमों तो सुरक्षित है, वो कोई हमारा तो है नहीं। ठीक है, मान लिया ठीक है, अगर जैसे मान लिया उसका देख रेख हम कहीं सरकार ले, सरकार उसको देखे भाले, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी ज़मीन तो सुरक्षित छोड़वाई जाए, टोटल ज़मीन छोड़वाई जाए, सरकारी जितनी ज़मीन है सारी ज़मीन छोड़वाई जाए, और हमारे आनंद बुद्ध विहार को इसका देख रेख ही का सरकार जिम्मेदार हो। इस बात को लेकर के हमने 5 अगस्त से धरना पर बैठे हुए हैं, और माल्या प्रधान की जरिए से सारे काम ये माल्या हो रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहे हैं प्रधान जी, मतलब काम हो रहे हैं, काम नहीं प्रधान माल्या ज़मीन जितनी है प्रधान की जरिए से सब जोत बो रहे हैं। हाँ अतिक्रमण करवा रहा है। हाँ, प्रधान जितने माल्या ये घटना हो रहे हैं ये प्रधान की जरिए से हो रहे। दूसरी बात, प्रधान कौन है? प्रधान अंजनी वर्मा। और दूसरी बात, जब उन्होंने आश्रम की ज़मीन पर हम लोग बाराबंकी चले आए थे, सहतूत का पेड़ काट करके उस पर नींव डरवा दिया। नींव पड़ रही थी, पहले हम बाराबंकी से हो सकता जल्दी हमें समय मिल गई, हम वापस हो गए। जब असोहना खिया पहुँचे तैसे हमको मालूम हुआ कि मतलब पेड़ काट के और नींव पड़ रही है। हमने तुरंत जैसे रेलवे क्रॉसिंग खिया पहुँचा, ईसेपुर डगरा खिया, तैसे हमने कोतवाल साहब को फ़ोन लगाया कि आप तत्काल यहाँ पर फोर्स भेजिए, और मतलब पेड़ कट के नींव पड़ रही है। फिर वहाँ पर फोर्स पहुँची और रज्जू लाल को ज़मीन को रुकवा दिया और रज्जू लाल को पकड़ ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने रात भर उसको मतलब रखा गया है और फिर सवेरे छोड़ दिया गया है। लिखा गया नहीं लिखा? मुकदमा कोई नहीं लिखा गया है। क्या चाहते हैं, मुकदमा लिखा? अब उसके ऊपर मुकदमा मतलब लिखा जाए कि मतलब वो न्यू मतलब जो है काहे चुरा करके मतलब छोड़वाई, और पेड़ क्यों काटे गए हैं, और ज़मीन को उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जी। और मान लिया जो मूर्ति उठ गई है वो मूर्ति हमें मिलना चाहिए, या तो मुलजिम मिले या तो मूर्ति मिले।